हाय, आई एम डॉक्टर संचिका गुप्ता, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक फंगस के बारे में बताऊंगी। हियर इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस एक रेयर बट सीरियस फंगल इन्फेक्शन है विच इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकरमाइसिटीज। इस फंगस के स्पोर्स यूजुअली सॉइल में, एयर में या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं। ये लो विरुलेंस फंगस है, इसका मतलब इसकी इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी कम है। ये सिर्फ उन्हीं को इन्फेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, आम आदमियों को ये इन्फेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई डिजीज़ है, कोविड से पहले भी इसके कुछ केसेस देखने को मिले हैं, बट ये केसेस काफ़ी कम थे। बट अब कोविड के बाद से हमें ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के। Why is it more common now? Why does it affect COVID-19 patients? नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम हमें इस तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। एंड वी ऑल नो कि कोविड-19 कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। मोर ओवर कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है वो हमारी इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है। दैट इज़ वाई कोविड-19 पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू सच opportunistic infections. इन एडिशन कोविड पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन थेरेपी हम यूज़ कर रहे हैं उसके ह्यूमिडिफायर्स में जो वाटर यूज़ होता है दैट कुड ऑल्सो बी द सोर्स ऑफ दिस फंगस। सो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कोविड पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होता है। सो हु इज़ एट रिस्क? जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या कोई इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पर है जैसे कि स्टेरॉइड्स, या किसी का आईसीयू स्टे लंबा रहा, या किसी को कोमॉर्बिड डिजीज़ है जैसे कि कैंसर या एचआईवी, या पहले किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो चुका हो, वही लोग इस बीमारी के लिए ज़्यादा रिस्क पर हैं। What are the symptoms of mucormycosis? और how do we suspect mucormycosis in COVID-19 patients? जब फंगल स्पोर्स एयर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे साइनसेस या लंग्स इन्फेक्ट होते हैं। साइनस से ये इन्फेक्शन नोज, ऑर्बिट ऑफ द आई या ब्रेन तक फैल सकता है। इसे हम राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। जब हमारा लंग इन्फेक्ट होता है तो इसे हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस में नेजल ब्लॉकेज या कंजेशन होना, नाक से ब्लैकिश डिस्चार्ज या फिर ब्लड का डिस्चार्ज होना, चीक बोन्स पर लोकलाइज्ड पेन होना, इसके अलावा फेस के आधे हिस्से में पेन, सुनपन या फिर स्वेलिंग होना, ब्रिज ऑफ द नोज में ब्लैकिश डिस्कलरेशन या फिर मुंह के अंदर जो पैलेट होता है उसके अंदर ब्लैकिश डिस्कलरेशन होना, इसमें फीवर, हेडेक या ऑल्टर्ड सेंसोरियम भी होता है, यानी कि लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन, कंफ्यूजन या बिहेवियरल चेंज देखने को मिलता है। पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस में चेस्ट पेन, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्लड की वॉमिटिंग देखने को मिलती है। सो हाउ कैन यू प्रिवेंट म्यूकरमाइकोसिस? अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखिए, उसको क्लोजली मॉनिटर कीजिए। स्टेरॉइड का इस्तेमाल केयरफुली करिए, उसका करेक्ट डोज होना, करेक्ट ड्यूरेशन होना और करेक्ट टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये बार बार कहा गया है कि माइल्ड केसेस ऑफ कोविड में या अर्ली के स्टेजेस ऑफ कोविड में स्टेरॉइड्स हम ना यूज़ करें, इसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। स्टेरॉइड को किस डोज में शुरू करना है, कितने समय तक चलाना है और कब शुरू करना है, ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही डिसाइड कीजिए। कोविड-19 के ट्रीटमेंट में जो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है उसके ह्यूमिडिफायर्स में जो वाटर यूज़ होता है उसके लिए स्टेराइल वाटर का ही इस्तेमाल करें। अपने पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस के कोई भी साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको इग्नोर ना कीजिए। हाउ इज़ म्यूकरमाइकोसिस ट्रीटेड? एक बार लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से म्यूकरमाइकोसिस कंफर्म हो जाए तो उसके बाद कुछ एंटीफंगल ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल और आइजाब्यूकोनाजोल। ये सारी एंटीफंगल मेडिसिन्स
इंट्रावीनस शुरू की जाती हैं, यानी कि वेन्स के थ्रू स्टार्ट की जाती हैं। कुछ केसेस में सर्जिकल डिब्राइडमेंट की रिक्वायरमेंट भी रहती है, जिससे हम इन्फेक्टेड या खराब टिश्यू को रिमूव करते हैं। इससे इन्फेक्शन और आगे नहीं फैल पाता। इज म्यूकरमाइकोसिस डेंजरस? म्यूकरमाइकोसिस का अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट ना स्टार्ट करें तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस के कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए एंड अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें।